दुश्मन की तादाद हमसे बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमने भी बारूदी सुरंगें बचा रखी। गोली किसी सिमत से भी आ सकती है। अगर हमने दुश्मन की पेशकदमी रोक दी, थोड़ी देर आप और सो जाते दादा जान, तो भारत भी आपने फतह कर लेना था। बेटा, ये कहानी ख्वाब नहीं, हकीकत है। अगर हमारी फौज ना हो तो दुश्मन हमारे मुल्क को एक लम्हे में हड़प कर जाए। फौज सिर्फ बजट खाती है और इक़्तिदार चाहती है। आज की जंग साइंस और टेक्नोलॉजी से लड़ी जाती है। मैं तो कहता हूँ फौज की ज़रूरत ही क्या है, वही बजट अगर साइंस और टेक्नोलॉजी में लगाया जाए तो आज पाकिस्तान यहाँ से यहाँ पहुँच जाए। New Delhi is blaming Islamabad. Islamabad denies any involvement. And in just the past few minutes, Islamabad has said... चल भाई पॉपकॉर्न निकाल, फिल्म शुरू होने वाली है। ओ भाई ये बस बातें हैं, जंगें सिर्फ ट्विटर पर ही अच्छी लगती हैं। अब यार चेक कर, क्या चल रहे थे तुसी? यार इसको ट्विटर पर ही रहने दे। दादा जान, दादा ये क्या था? बेटा भारत ने हमला कर दिया, एक मिसाइल हमारे मोहल्ले में भी गिरा है। अब क्या होगा? भारत हम पर कब्जा कर लेगा? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब हमारी फौज अपना काम दिखाएगी। जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में फौज ऐसा जवाब देगी कि तारीख उसे हमेशा याद रखेगी। बस अब हमने अपनी फौज के साथ खड़े होना है और उसके मोराल को बुलंद रखना है। बाकी हमारी फौज जानती है कि अपने वतन की हिफाजत कैसे करनी है। इंशाल्लाह फतह हमारी होगी। भारत अपने पागलपन और जाहिलियत के जरिए और अपनी मक्कारी के जरिए पूरे खित्ते को एक खतरनाक जंग की तरफ धकेल रहा है। नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। मैं अली हूँ, शायद वही अली जिसे कुछ दिन पहले तक ये लगता था कि फ़ौज सिर्फ बजट खाती है, कि जंगें अब सिर्फ किताबों पर ही रह गई हैं और वतन पर जान देना एक फ़िल्मी डायलॉग है। मगर 2 दिन पहले एक मिसाइल मेरे घर के करीब आ गिरा और एक मासूम बच्ची जो कि कल तक मेरे सामने खेलती थी, आज वो इस ज़मीन के नीचे दफन है। मैंने उसकी माँ का रोता चेहरा देखा है, उसकी बहन की चीखें सुनी हैं और उसकी नन्ही चप्पल जो मेरे घर के दरवाजे के बाहर पड़ी थी। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि दुश्मन जब भी आता है ना, वो हमारे ख्यालात नहीं देखता, वो हमारा मुल्क, हमारी इज़्ज़त छीनने आता है, हमारी इज़्ज़त को रोकने आता है और उसको रोकने के लिए कोई ना कोई बंदूक थामे खड़ा ही होता है। दादा जान सच कहते थे कि बेटा, जब फ़ौज सरहद पर ना हो तो उस कौम के आंगन में जंग ही होती है। आज जब हमारी फ़ौज ने दुश्मन को ललकारा, जब ऑपरेशन बुनियाद मरसूस ने भारत को झुकने पर मजबूर कर दिया, तब मुझे पहली बार इस वर्दी की हुर्मत समझ आई और मैं शर्मिंदा हूँ उन तमाम लफ्ज़ों पर जो मैंने गैर जिम्मेदारी से कहे। और आज मैं उन सिपाहियों के कदमों में अपनी जान रखता हूँ जो गुमनाम कब्रों में दफन हो गए ताकि हम जिंदा रहें। आज मैं सिर्फ माजरत ही नहीं कर रहा, बल्कि मैं अपनी सोच, अपना नज़रिया बदल रहा हूँ। पाकिस्तान सलामत है क्योंकि पाक फ़ौज जाग रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।